चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस। आपको कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिए गए हैं और आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से यहाँ पर ये फाइंड करना है कि इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज़ करना होगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस तरह से होता है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें, आपको दो वैल्यूज़ एक्स वाली नज़र आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है और इस 13 को जो है ना आपने साइड पे कर देना है। यहाँ पर देखें जो जिस वैल्यू के साथ x होगा, अब x के साथ क्या है 6। ठीक है, आपने 6 को ऐसे रफ पर लिखना है। हर क्वेश्चन में जो x के साथ जो भी कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ पर 6 था, उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। इसी तरह से हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्या आंसर आ गया, 3 आ गया। तो फिर जो आपके पास आंसर आया होगा आपने उसका लेना स्क्वायर। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिया, तो अब हमने इस 3 के स्क्वायर को यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। तो ये मैथ का रूल होता है, आप कोई भी नंबर अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप कोई नंबर यहाँ पर ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर ऐड करती हूँ, तो मुझे 3 का स्क्वायर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े, ये दोनों कैंसिल हो जाए और अगेन हमारे पास वही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। जो x के साथ कांस्टेंट था 6, उसको मैंने 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर लेकर यहाँ पर ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी। यही मेथड हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब देखिए, जो यहाँ तक ये हमारे पास बना है, ये हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर किस तरह से बना है, यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर लेंगे x, सेकेंड नंबर क्या है 3, और ये सब वैल्यूज़ प्लस वाली हैं, तो सेंटर में आ जाएगा प्लस और इसका स्क्वायर। a प्लस बी के स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर आप इसको ओपन करके देखें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। यहाँ पर हमने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बचा है, प्लस 13 माइनस 3 3 हमारे पास क्या होता है 9 होता है। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर, और इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा प्लस 4। ठीक हो गया। हमें यहाँ पर सेंटर में जो है ना माइनस चाहिए होता है, तो यहाँ पर माइनस जनरेट करने के लिए आप ऐसा करें, यहाँ पर हम लिख देते हैं x, उसके बाद ये जो प्लस है, प्लस की जगह आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस माइनस, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस जो होता है ना वो अगेन प्लस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर माइनस माइनस क्या लिख दिया, प्लस की जगह पर, और यहाँ पर 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या था स्क्वायर था प्लस 4। तो ये हमने क्यों किया ऐसा, कि हमें इसकी ऐसी वाली फॉर्म बनानी थी। देखें x, उसके बाद माइनस, उसके बाद जो ये वैल्यू है ये एज की, उसके बाद स्क्वायर प्लस के। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपने याद रखना है, ये इस क्वेश्चन का फॉर्मूला है। जब आपने कंप्लीट स्क्वायर कर लेना है, सेंटर में माइनस भी आ जाए, उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला राइट करेंगे, आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स का आंसर। अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर इस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर x जो है वो x के इक्वल है, यहाँ पर माइनस की जगह पर माइनस है, यहाँ पर एज की जगह पर क्या है -3। इसका मतलब एज जो है वो -3 के इक्वल है और k किसके इक्वल है 4 के। अब यहाँ पर स्टार्ट में a लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगी 1 होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। ठीक है, a का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1, और एज हमारे पास आ गया है -3, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। तो ये हमारे पास आ गई है। उसके बाद आपने a की वैल्यू को चेक करना है। अगर आपका आंसर जो है वो 0 से ग्रेटर आए a का, तो आप कहेंगे दिस फंक्शन इज़ मिनिमम। ठीक है, अगर आपका आंसर जो है वो 0 से लेस देन आए, यानी नेगेटिव कोई वैल्यू आए a के लिए, तो आप कहेंगे दिस फंक्शन इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर 1 आया जो 0 से ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज़ मिनिमम इज इक्वल टू 4 एट, और यहाँ पर आप लिखेंगे x जो है हमारे पास एज के इक्वल होगा, और इनकी हमारे पास क्या वैल्यू है, एज का जो आंसर है वो लिख देंगे -3। यही प्रोसेस आपने हर क्वेश्चन में रिपीट करना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। हमें ये दो वैल्यूज़ चाहिए होती थी, सबसे पहले x वाली। ठीक है, और हम यहाँ से देखते हैं कि जो x के साथ कांस्टेंट है, x के साथ यहाँ पर क्या कांस्टेंट है 4, इस 4 को लेना है आपने और फिर क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 2, और ये जो 2 हमारे पास आंसर आया है इसका आप स्क्वायर लेंगे। 2 2 ज़ा क्या हो जाता है 4, यानी 2 का स्क्वायर जो है आप इस साइड इस तरफ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ का रूल होता है कोई चीज़ आप खुद से नहीं लिख सकते, अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना होगी।
दूंगी ताकि क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 जो वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर क्रिएट करती हैं। वो किस तरह से, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू लें x, यहाँ से लास्ट वाली वैल्यू लें 2 और सेंटर में आपने देखना होता है साइन कौन सा है। अगर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, स्क्वायर बन गया। ठीक है, और यहाँ पर अब ये 3 वैल्यूज़ की जगह तो हमने ये फॉर्मूला क्लोज कर दिया। लास्ट में देखिए हमारे पास क्या बचा है, 2 2 4 माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं 4। ठीक हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पर सेंटर में हमें माइनस चाहिए होता है, तो यहाँ पर माइनस क्रिएट करने के लिए इस प्लस की जगह हम लिख देते हैं माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस अगेन प्लस होता है। यहाँ पर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि साइन मिक्स ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ से अब हम फार्मूला लिखते हैं जो हमारे पास था, ये आपको याद होना चाहिए, a इज इक्वल टू एक्स माइनस एच प्लस के, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया एफ ऑफ एक्स का, ये आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए एक्स एक्स के इक्वल है माइनस, माइनस की जगह पर है और एच की जगह पर क्या है हमारे पास -2, तो एच -2 के इक्वल होगा। और के की जगह पर क्या है -4, तो के -4 के इक्वल होगा। और ए के साथ जगह कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 1। और ए की वैल्यू ये आपने देखनी होती है, ए हमारे पास 1 के इक्वल है जो 0 से ग्रेटर है। और जब 0 से ग्रेटर आ जाए तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो मिनिमम है, फंक्शन इज मिनिमम। k इज इक्वल टू -4 एट, उसके बाद आप लिखते हैं x जो है वो हमारे पास बराबर है h के, और h की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है तो इसको हमें रिमूव करना होगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस को बाहर निकाल लें तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब आप माइनस बाहर निकालते हैं तो अंदर वाली सारी साइन चेंज होते हैं, ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसके बाद ये -13 थोड़ा सा ऐसे दूर करके लिख दें। यहाँ पर देखिए जो x के साथ कांस्टेंट होता है यहाँ पर हमारे पास है 8, उसको आपने लेना होता है। अब 8 को आप क्या करेंगे, 8 का हमने लेना है, इसको पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 1 सा 2, 2 4 सा हो जाएगा 8। हमारे पास आंसर क्या है 4। तो आपने 4 का स्क्वायर लेना है, उसको प्लस भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो कर देते हैं, 4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 4 के स्क्वायर को हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया यहाँ पर इसी इक्वेशन में। उसके बाद यहाँ से देखिए जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास स्क्वायर क्रिएट करेंगी। वो किस तरह से, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है x, उसके बाद सेकंड वैल्यू क्या है 4 और सेंटर में देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा उसका स्क्वायर। उसके बाद ये 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, 4 4 सा हो जाएगा 16 और साथ में हमारे पास क्या है -13। तो ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस बाहर है और ये सब ब्रैकेट्स के अंदर है। -x -4 का स्क्वायर -16 और 13, माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29 माइनस का। तो ये हमने फाइंड कर लिया है एफ ऑफ एक्स। अब हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमारे पास होती है। हमारे पास इक्वेशन होती है एफ ऑफ एक्स के लिए a इज x माइनस एच प्लस के। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होती है। अगर अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट इन्वॉल्व है, इस ब्रैकेट को रिमूव करना होगा। जस्ट हमें x -4 का स्क्वायर चाहिए, ये वाली ब्रैकेट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। ये फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है। अब देखिए माइनस जो है इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर तो माइनस ही रहेगा, -x -4 का स्क्वायर, और माइनस जब इसके साथ आएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +29। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर है a की जगह है माइनस, यानी कि -1 आप कंसीडर कर लें, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती तो 1 होता है। a की जगह क्या आ गया -1, x की जगह पर x है, माइनस की जगह माइनस है और h की जगह हमारे पास क्या है 4 है, और प्लस की जगह प्लस है और k हमारे पास क्या है 29। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं। a का आंसर हमारे पास आया -1 जो कि क्या है स्मॉलर है 0 से, और जब 0 से स्मॉलर आंसर आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास फंक्शन क्या है मैक्सिमम है। बाकी वैल्यूज़ भी लिख लेते हैं। एच हमारे पास क्या है 4 है और के हमारे पास है 29। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फंक्शन मैक्सिमम है। यहाँ पर के जो है हमारे पास 29 है और एक्स जो है वो एच के इक्वल होगा और एच की हमारे पास वैल्यू है 4, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ गया, तो इस माइनस को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो माइनस को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा +5। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम लिखते हैं एक्स वाली वैल्यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद 5 को आप थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिख दें। एक्स के साथ जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर है 3, आपने 3 को लेना है, उसको पहले डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, अब ये कैंसिल तो होते नहीं है, 3/2 ही हमारे पास आंसर आ गया, तो 3/2 का आपने स्क्वायर ले लेना है। अब 3/2 के स्क्वायर को आपने इस साइड पर प्लस भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है 3/2 के स्क्वायर को, ताकि इस क्वेश्चन पर कोई फ़र्क ना पड़े। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस। अब देखें, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं, ये हमारे पास फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो है स्क्वायर क्रिएट करती हैं। वो इस तरह से, पहले आप फर्स्ट वैल्यू लिखें, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू 3/2, और फिर सेंटर यहाँ पर देखें, अगर साइन प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, इसका स्क्वायर बन गया है। यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला क्लोज कर दिया है। ये इन 3 वैल्यूज़ की जगह पर हमारे पास ये आंसर आ गया। बाकी ये 2 वैल्यूज़ बची हैं, 3 × 3 हो जाएगा 9, 2 2 हो जाएगा 4 + 5। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस x + 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम खुद से 1 लिख देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। 4 और 1 का आप एलसीएम लें, तो यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। अब 4 को आप 4 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 × 1 होता है 9, और इसके साथ है माइनस। ठीक है, उसके बाद 4 को 1 से डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा। 4 × 5 हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक हो गया, तो अब इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ से आ जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर सेंटर में प्लस लगा दें, कोई वैल्यू नहीं है तो। उसके बाद 20 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास प्लस का बचेगा 11। ठीक है, यहाँ पर 11 लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर जो माइनस है, ये इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस, इस वैल्यू के बाहर आ जाएगा x + 3/2 का स्क्वायर, इसके साथ माइनस लिख दिया, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -11/4। ठीक है, तो अब जो हमारे पास फॉर्मूला था उससे कंपेयर कर देते हैं। फॉर्मूला आपने याद रखना है, वो हमारे पास होता है ax - h + k, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में सेंटर में माइनस है, तो हमें यहाँ पर भी माइनस चाहिए होगा। तो इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, इस तरह से हो जाएगा -x। अब देखिए, प्लस की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि माइनस अगेन क्या होता है, प्लस होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -3/2, और इसका हमारे पास क्या था, स्क्वायर, -11/4। ये ब्रैकेट इसलिए लगाइए ताकि दोनों साइन मिक्स ना हो। अब कंपेयर करें, देखें यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो आप 1 लिख दें। a की जगह है -1, x की जगह पर x है, माइनस की जगह माइनस है, और h की जगह पर है -3/2, यानी h -3/2 के इक्वल होगा, और k हमारे पास -11/4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं a हमारे पास इक्वल है -1 के, और h हमारे पास इक्वल है -3/2 के, और उसके साथ हमारे पास k इक्वल है -11/4 के। तो यहाँ पर देखें, a जो है हमारे पास इक्वल आ रहा है -1 के, जो कि स्मॉलर है 0 से, और जब 0 से स्मॉलर आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन इज़ मैक्सिमम है, जहाँ k की वैल्यू है -11/4 एट x इज़ इक्वल टू h, और h की वैल्यू हमारे पास है -3/2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x² + 6x - 15। यहाँ से इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। f(x) इज इक्वल टू 3x² + 6x - 15। यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट वैल्यू होती है यानी कि x², उसके साथ हमें कोई भी कांस्टेंट नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पर 3 है, इस 3 को आप कॉमन ले लें। ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो 3 बाहर चला गया, यहाँ पर आ जाएगा x², और यहाँ पर देखिए 3 को हमने बाहर निकाला है, तो 6 को डिवाइड करना होगा 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। इसी तरह से 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक हो गया, तो अब यहाँ से देखें,
आपने क्या करना है, यहाँ पर जो x वाली वैल्यूज़ है इनको राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, -5 को थोड़ा सा डिस्टेंस पर लिखें। यहाँ पर जो x के साथ कांस्टेंट है यानी कि 2, वो आपने लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1, और फिर उस 1 का आपने स्क्वायर ले लेना है। इस स्क्वायर को आपने यहाँ पर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है ताकि इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना आए। यहाँ पर आ जाएगा 3। फर्स्ट 3 वैल्यूज स्क्वायर क्रिएट करती हैं वो इस तरह से कि फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे आप, उसके बाद लास्ट वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास 1 है, और यहाँ पर देखेंगे साइन अगर प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने इन तीनों वैल्यूज़ को लेकर स्क्वायर क्लोज कर दिया। नेक्स्ट ये दो वैल्यूज़ बची हैं। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा -5। यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, -1 एंड -5 हो जाएगा -6। उसके बाद देखें यहाँ से हमारे पास इस 3 को अब अगेन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 1 का स्क्वायर। पहले तो हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा है, इसका मतलब ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है। अब इस ब्रैकेट को हमने हटा दिया, सेपरेट हम 3 इसके साथ भी लिख देंगे और इसके साथ भी। फर्स्ट वैल्यू के साथ लिख दिया, उसके बाद 3 6 हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा 18। यहाँ पर x के सेंटर में जो स्क्वायर होता है हमें माइनस चाहिए होता है। यहाँ पर माइनस क्रिएट करने के लिए इस प्लस की जगह आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस माइनस, क्योंकि माइनस माइनस जो होता है वो अगेन हमारे पास प्लस ही होता है। तो यहाँ पर लिख दिया माइनस माइनस और यहाँ पर ये था 1, ये आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगाई है ताकि ये साइन जो है आपस में मिक्स ना हो। उसके बाद यहाँ से देखें हमारे पास जो है इन क्वेश्चंस के लिए जो इक्वेशन थी वो लिखते हैं, वो हमारे पास होती है a x - h + k। यहाँ से देखें a जो है वो 3 के इक्वल है, x के इक्वल है, माइनस की जगह माइनस है, और h इक्वल है -1 के, और k इक्वल है हमारे पास 18 के। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले में आपने ये स्क्वायर जो है ये लाजमी याद रखना है। पीछे मैं 2 क्वेश्चंस में लिखना भूल गई थी, लेकिन ये स्क्वायर जो है लाजमी होगा, तभी आप इसको कंपेयर कर सकेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूले में स्क्वायर इन्वॉल्व होगा, ठीक है, मिस्टेक के लिए सॉरी। उसके बाद अब ये वैल्यूज़ लिख देते हैं। a का जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास है 3। अब देखें 3 जो है वो 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास मिनिमम की तरफ जाएगी। उसके बाद बाकी वैल्यूज़ भी लिख देते हैं। h हमारे पास है -1 और k की जगह आ जाएगा -18, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस फंक्शन इज़ मिनिमम, फंक्शन इज़ मैक्सिमम, जहाँ पर k की वैल्यू है -18 एट x जो होता है वो h के इक्वल होता है, जहाँ पर h की वैल्यू क्या आ जाए -1 आ जाए। लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है f(x) = -2x² - x + 2। यहाँ पर देखिए जो x² के साथ कोई भी कांस्टेंट होता है इसको हमें बाहर निकाल लेना होता है, तो -2 को बाहर निकाल लेते हैं। -2 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे ही -2 को बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट वैल्यू में तो -2 था, तो यहाँ से रह जाएगा x²। अब देखिए जो सेकंड वैल्यू है उसके साथ -2 नहीं है जो आप बाहर निकाल सकें। तो कोई भी चीज़ जब हम कॉमन लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम हर वैल्यू को उस वैल्यू के साथ डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो x के को अब आप डिवाइड कर देंगे -2 के साथ, ठीक है। -2 कॉमन निकाला, इसका मतलब ये है कि x को -2 से आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए -2 था तो -2 बाहर चला गया, तो माइनस भी बाहर चला गया, 2 भी, तो यहाँ पर रह जाएगा प्लस, और यहाँ पर 2 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं बची, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा -2, और यहाँ पर हम लिखते हैं x² प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -x/2, और यहाँ पर लास्ट में हम लिख देते हैं +1। अब देखिए जो x के साथ वैल्यू होती है, अब यहाँ पर x के साथ क्या वैल्यू है 1/2 है ना, ठीक है। इस 1/2 को हम यहाँ से लेंगे, 1/2 जो x के साथ वैल्यू है, 1/2 को आप डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है। 1/2 को डिवाइड कर दिया 2 के साथ, यानी फ्रैक्शन के नीचे हमने 2 लिख दिया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा ना, जब 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1/4 हो गया। फिर अब आपने 1/4 का स्क्वायर ले लेना है, उसको यहाँ पर आपने ऐड भी कर देना है और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी कर देना 1/4 के स्क्वायर को। तो अब यहाँ से फर्स्ट 3 वैल्यूज से फॉर्मूला क्रिएट होगा, जैसे हम पीछे क्वेश्चंस में करते आए हैं। यहाँ पर हो जाएगा x लिखेंगे, और फिर लास्ट थर्ड वैल्यू हमारे पास है 1/4, और सेंटर में क्या है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यानी ये बनेगा x - 1/4 का स्क्वायर। और बाकी ये 2 वैल्यूज़ बची हैं तो इनको भी लिख लेते हैं। -1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, यहाँ पर आ जाएगा +1 -2 x - 1/4 का स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम लेते हैं, पहले 1 लिख देते हैं, उसके बाद लिख देते हैं -1/16,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पर इनका एलसीएम फाइंड करते हैं। यहाँ से अगेन आ जाएगा x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस, देखिए 16 और 1 का एलसीएम लें तो 16 ही आ जाएगा। 16 को 1 से डिवाइड करें तो 16 आएगा, 16 1 जा 16 माइनस 16 को 16 से डिवाइड करें तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 16 और 16 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 15। अब यहाँ से देखिए जो -2 है ये एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहली वैल्यू के साथ लिख देते हैं -2 x माइनस 1/4 का स्क्वायर। अब सेकेंड वैल्यू के साथ लिख देते हैं प्लस -2 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 15/16 के साथ। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -2 x माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 15/8। ठीक है, ये सॉरी ब्रैकेट नहीं आएगी, अब ब्रैकेट हमने रिमूव कर देनी है। अब देखिए सेंटर में जो होता है हमें x की यहाँ पर सेंटर में माइनस चाहिए होता है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। फॉर्मूला लिखते हैं जो हमारे पास f(x) का होता है, वो हमारे पास होता है a x माइनस h का स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ पर देखें k जो है वो हमारे पास 15/8 के इक्वल है, -15/8। h जो है वो 1/4 के इक्वल है और a -2 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देते हैं a इज इक्वल टू -2 जो कि स्मॉलर है 0 से, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा क्योंकि 0 से स्मॉलर हो गया हमारा आंसर। h जो है वो हमारे पास क्या है 1/4 और k हमारे पास है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, तो ये आ जाएगा -15/8। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, दिस फंक्शन इज मैक्सिमम k इज इक्वल टू -15/8 एट x इज इक्वल टू h। x अगर h के इक्वल हो जाए तो हमारे पास क्या होगा 1/4 के इक्वल है h, तो उसकी वैल्यू लिख दी। तो इसका ये हमारे पास फाइनल आंसर है। इस तरह से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।